टुवर्ड्स द एंड ये आपको कुछ मालूमात या तज्जिया को खबरें थी पहले आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दावतनामा गया है, ये भी खबर चलती रही कि मोहसिन नकवी साहब भी वॉशिंगटन मौजूद है, शायद तकरीब में कैमरे में तो मुझे नजर नहीं आए दोनों, कि क्या है कोई है? देखिए जी, दावतनामा किसी पाकिस्तानी को नहीं किया। अच्छा, दावतनामा इस खित्ते में हिंदुस्तान के वजीर खारजा को गया था, जयशंकर, जो उधर मौजूद है। मिली मतलब पिछले तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर 2 अफराद के हवाले से, एक बिलावल भुट्टो जरदारी और एक मोहसिन नकवी के हवाले से। मोहसिन नकवी के हवाले से खबर जो है वो ये तकरीब हल्फबर्दारी से सिर्फ चंद घंटे पहले पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये खबरें चलना शुरू होगी कि डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा जो सदारत का टेन्योर आज से शुरू हो गया है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, आप इसे कैसे देख रहे हैं? चैलेंजिंग मेरे हिसाब से इसलिए खास तौर से कि तालिबान वहां करते हैं, तालिबान की हुकूमत है और वो वहां पर अफगानिस्तान में फौजी दूसरों को माजी में जो हुकूमत थी अमेरिका के अंदर, अच्छा अमेरिका क्या हो, दुनिया के किसी मुल्क में भी जो माजी में हुकूमत होती है, आप समझते हैं कि उसकी हुकूमत को नई आने वाली हुकूमत हो भी उसकी अपोजिशन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एहसास में सदारती ओहदे की हल्फबर्दारी के बाद कैपिटल वन एरिना में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। दावतनामा और प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना को गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी को गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली को गया है, और जो यूरोपियन ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनको गया है। आरिफ अलवी साहब कह रहे थे हमारे साबिक सदर के, मुझे भी दावतनामा आया, मैं गया नहीं। कौन से साबिक सदर? आरिफ अलवी साहब। नहीं सर, देखा दो दावत, एक तो है कि आप देखें ना, अगर बदामी साहब आपके और मेरे पास को 20-30 हजार डॉलर हो तो हम टिकट ले सकते हैं। आज शाम को फंक्शन होंगे तो आप टिकट ले लें, 20 हजार डॉलर दें, 30 हजार डॉलर दें, वो आता है हर फंक्शन में, हाय गाइस हाउ आर यू, वेव करेगा, उसकी बीवी साथ होगी, हाथ पकड़ा होगा, थोड़ा सा डांस मूव भी कर सकता है। और जो लोग बैठे होंगे अवाम में, जिसमें हमारे भी लोग उसमें जिन्होंने 20-30 हजार डॉलर दिए हो उस टिकट के लिए, उसको वेव करेगा दूर से, हाय गाइस सी यू लेटर। दावतनामे से मतलब है ऑफिशियल इनविटेशन, वो किसी पाकिस्तानी को नहीं आई। बी वेरी क्लियर ऑन दैट। हम देखें टिकट खरीद सकते हैं आप, पैसा है तो खरीदे, आपके पास खुला पैसा है। आखिरी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी इस तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो के हवाले से जो है वो पहले ही ये खबरें चल रही थी कि जनाब वो भी शिरकत करेंगे और पाकिस्तानी सफीर भी शिरकत करेंगे और वो भी शिरकत करेंगे। लेकिन दोनों अफराद जो है वो कम से कम जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ना उनकी कोई तस्वीर आई, ना कोई विटनेस आया, ना कुछ पता लगा कि क्या उन्होंने शिरकत की है या नहीं की। फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि उन्होंने शिरकत नहीं की थी। अच्छा, लेकिन फिर उसके बाद हमने अपने कबूतर जो है थोड़ा सा अमेरिका की जानिब भी हमने भेजे और हमने कहा जरा पता तो करवाएं कि आखिर ये इशू क्या है। तो एक जो इन्फॉर्मेशन आई है, बट ज़हन में रखिएगा इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात प्रूव हुई है कि इस वजह से ये दोनों अफराद वहां पर नहीं थे। मुझे पता यह लगा कि एक तो आमतौर पर ये जो तकरीब हल्फबर्दारी होती है ये ओपन स्पेस में की जाती है, लेकिन इस मरतबा इसे अंदर शिफ्ट कर दिया गया, मौसम की खराबी की वजह से भी जो है इसे अंदर शिफ्ट किया गया। और ये 16 मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो बनाए गए थे जिनको ये इन्विटेशंस एक्सटेंड किए गए थे, लेकिन चूंकि ये तकरीब उसके बाद अंदर शिफ्ट कर दी गई, इंडोर शिफ्ट कर दी गई, तो ये 16 से 4 ग्रुप्स रह गए। और उन 4 ग्रुप्स को जिसमें जो चौथा और आखिरी ग्रुप था उसका ताल्लुक जो था वो डिप्लोमैट्स के साथ था, एम्बेसडर्स के साथ, और पाकिस्तानी एम्बेसडर ने जो है वो उसको अटेंड किया है, इस फंक्शन को अटेंड किया है। लेकिन जो बाकी 12 मुख्तलिफ ग्रुप्स थे उनकी इन्विटेशन जो है वो बताया गया है कि मनसूख कर दिए गए हैं। एक और पाकिस्तानी अलबत्ता इस तकरीब में मौजूद थे, ताहिर जावेद साहब। ताहिर जावेद साहब जो है वो स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं इमरान खान साहब के, पीटीआई की हुकूमत के अंदर उन्हें ओहदा भी मिला हुआ था, तो उन्होंने भी जो है वो इस तकरीब को अटेंड किया है। तो और वो जो ये जो खिताब था डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली कल रात को एक खिताब नहीं किए, डोनाल्ड ट्रंप ने 1 से ज़ायद खिताब किए हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाके, और उसके बाद में उसने एक साइन जो सेरेमनी थी वो भी उसने की है जिसमें मुख्तलिफ जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पहले दिन उसने उसके ऊपर जो है वो सिग्नेचर्स किए। लेकिन अब जरा तकरीब के ऊपर बात आ जाए तो बहरहाल हमें मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो कहीं पे नजर नहीं आए, लेकिन साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान तहरीक साहब का भी कोई रहनुमा नजर नहीं आया। पाकिस्तानी इजाजत और सोचती थी कि मुजाहिर हमारे से
मिलिट्री कॉन्टैक्ट भी था, उसके बाद हमारे इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो होती थी, बहुत कम्युनिकेशन करते थे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बस मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक ऐसा लोकेशन भी है कि कोई भी पाकिस्तान इग्नोर नहीं कर सकता, खास तौर पर इसके जब इस्लामिक और वाइड मुस्लिम कंट्री है। हमारे साथ चाइना से बहुत अच्छे हैं, हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है, हमारी बैटल हार्डन आर्मी है, इसलिए पाकिस्तान को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, ये डिपेंड कि हम अपनी स्टार्टअप कैसे लेके चलते हैं, कैसे अपना होमवर्क करते हैं। छोड़ते हैं हमारे फॉरेन ऑफिस के सर्विस ऑफिस से पहले से अपने रिस्पॉन्स तैयार कर रहे हैं, जो होती रहे, स्टेटमेंट आते हैं, एडवाइजरी स्टेटमेंट आते हैं, वो हमें अपनी अच्छे तरीके से पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि वो पाकिस्तान को एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंट अपने समझे, क्योंकि अभी वो सिर्फ इंडिया में समझे तो इंडिया के प्रेजेंट थे तो पाकिस्तान को देखते हैं। और खालिद साहब, आपको क्या लगता है कि साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें कितना चेंज आएगा? बिकॉज रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान एंड इंडिया, इट्स 70% ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ ट्रम्प। हारिस नवाज साहब, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि साउथ एशियन जो रीजन है इस पे इसका क्या असर आएगा, क्या चेंजेस आप देख रहे हैं इसकी पॉलिटिक्स पे? बिकॉज 70% ऑफ फॉरेन पॉलिसी कवर करता है रशिया, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान एंड इंडिया इन दिस रीजन। इसमें वही बात है कि हमें अपनी पॉलिसी बहुत अच्छी बनानी चाहिए, क्योंकि इस रीजन में हम तकरीबन 3 जो न्यूक्लियर पावर है, जिसमें रशिया है, पाकिस्तान है, भी चाइना, बल्कि 4 कंट्रीज है इसके अंदर। हमें अपने रीजन में स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, हमें चाइना से ताल्लुकात रखनी है, हमें रशिया से करनी है। ये नेवर पुट ऑल एट द वन बास्केट, ये सूरज, लेकिन क्योंकि यूरोप और अमेरिका एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, हमें कोई डाउट नहीं है, उनसे ताल्लुकात अच्छे भी हैं, हमारा ट्रेड रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। साथ ही साथ हमें उनसे हर हालत में कॉन्टेक्ट लेना चाहिए और जहां तक हो सके कम्युनिकेट करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को कभी भी सेवरल स्टेट अपने डिक्टेशन में लेनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। हमारी हुकूमत को वो चाहनी चाहिए जो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अंदर है। दैट इज मेरे बॉडी मैन छोड़ के ट्रम्प के पास इस समय बहुत और बड़ी चीज है। नंबर 1 प्रॉब्लम है कि गाजा की सारे ने करवा ली है, यूक्रेन हुआ है, सीरिया के हालात खराब है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ भी देखिए हमें टेररिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, अफगानिस्तान में जो हालात हो रहे हैं, वो भी इसके मुखालिफ और खुल के उसके खिलाफ काम करती हो, और उसने भी उसके खिलाफ खुल के कार्रवाइयां की हो, बेइंतहा कार्रवाइयां की हो, जेलों की सुलाखों के पीछे भी बहका हो, इल्जामात की बौछार भी की हो, इलेक्शन कैंपेन के दौरान उस पर हमला भी हुआ हो, तो उस हुकूमत के असरात जो होंगे, या वो हुकूमत जाती दफा जो उसकी पॉलिसियां होंगी जिसके खिलाफ वोट लिया है ट्रंप ने, किस तरह असर नहीं पड़ेगा? बेइंतहा असर पड़ेगा। एक सुपर पावर, मकरूज तरीन पावर बनी हुई है, एक सुपर पावर जिसको बहुत से ममालिक में मकबूलियत हासिल होती थी, वहां पर उसे साबका हुकूमत की वजह से नफरत का सामना करना पड़ रहा है। एक सुपर पावर जिसके मतलब कहा जाता था हमारे मुल्क के अंदर हमारे मौजूदा वजीरे दिफा है ना, ख्वाजा साहब जी कहते थे हम वेंटिलेटर पे हैं और हमें ऑक्सीजन जो है वो अमेरिका देता है। तो फिर आप कैसे समझ, एक तो वहां पर तब्दीली के साथ साथ पूरे खित्ते में तब्दीली आएगी। दुनिया के 4 ऐसे ममालिक हैं जहां पर जिसकी तब्दीली जो है ना वो बड़ा असर रखती है। अमेरिका के अंदर इक्तदार की तब्दीली, चाइना के अंदर इक्तदार की तब्दीली, रशिया के अंदर इक्तदार की तब्दीली और सऊदी अरब। ये दुनिया के 4 ऐसे ममालिक हैं जिनके मुतल्लिक आप ज़हन में रखिएगा कि बहुत से ममालिक में आने वाले वक्त में असर पड़ता है।